हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे इंटरव्यू के टाइम और क्या क्या हुआ था मेरे साथ इंटरव्यू में। तो जो लोग भी IBPS A4 2017 इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने रिटन क्वालिफाई कर लिया है, तो आई होप कि ये वीडियो उनको थोड़ा बहुत हेल्प कर पाएगा समझने में कि क्या सिचुएशंस रहते हैं वहां पर इंटरव्यू इंटरव्यू वेन्यू में, और किस तरह के पैनल्स होते हैं। हर वो चीज जो मेरे साथ हुआ था, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जहां तक मुझे याद है, मैं वो आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो हुआ था कोलकाता में, यूनाइटेड टावर में, जो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है उसका उसका वहां पर सेंटर है। और वहां पर हुआ था मेरा इंटरव्यू, और टाइम दिया था उन्होंने अराउंड 8:30 AM दिया था, बट मेरा नंबर आते आते तक लगभग 1 बज चुके थे। तो मेरा इंटरव्यू थोड़ा इस वजह से कैजुअल हुआ, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है लास्ट के लोगों का जो इंटरव्यू होता है वो इस तरह से होता है कि मतलब थोड़ा जल्दी निपटा देना है। क्वेश्चंस ऊपर ऊपर बस थोड़े बहुत ही रहते हैं। शुरू के लोगों को थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, डीप में क्वेश्चंस जाते हैं, डीप में टेस्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा तो कैजुअल होता है। तो मेरा भी थोड़ा सा कैजुअल हुआ था। पैनल मेंबर्स की बात करें तो 5 लोग थे पैनल में, इंटरव्यू पैनल में, और एक राउंड टेबल था, और उसमें एक फीमेल थी और बाकी के 4 मेल इंटरव्यूअर थे। उसमें से लगभग सब लोगों ने क्वेश्चन पूछा था। तो एक था मतलब एक इंटरव्यू में पैनल था जो लीड कर रहे थे, मतलब वो फॉर्मल बातचीत वगैरह। बाकी मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने जब सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट करने की बारी आई तो उन्होंने एक को अपने में से ही एक को बोला कि आप कुछ क्वेश्चंस पूछिए। तो वहां पे आप ये समझ लीजिए कि हर चीज को टेस्ट करने के लिए अलग अलग लोग रहते हैं। उसमें हो सकता है एक HR हो, एक सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के नॉलेज को टेस्ट करने के लिए एक वो हो सकता है, और इस तरह से एक बैंक में काम करने वाला हो सकता है। इस तरह से लोग होते हैं। तो आप तैयार रहिएगा हर चीज के लिए। मार्क्स जो मुझे मिले थे वो थे 64 आउट ऑफ 100, जिसको कि कन्वर्ट कर दिया जाता है 20 में तो 12.8 होता है। तो मैं आपको बताऊंगा मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था, और फिर मार्क्स उस हिसाब से ही मिले थे। हालांकि मैं बोलूंगा इंटरव्यू अच्छा, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं था, फिर भी ठीक था। देखते हैं क्या क्या हुआ था। तो क्वेश्चंस जैसे ही मैं गया रूम में, इंटरव्यू पैनल के सामने जैसे ही बैठा, तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ, आर यू डूइंग MSc। मैंने उनसे बताया नहीं, मैं MSc नहीं कर रहा हूँ, मैं MTech कर रहा हूँ। तो उसके बाद फॉर्मल बातचीत शुरू हो गई, जैसे कि थोड़ा ये इस बात पर डिस्कशन होने लगा कि IIT, मतलब IIT के लड़के अभी रिसर्च में क्यों नहीं जा रहे, ये वो इस तरह का डिस्कशन हुआ थोड़ा बहुत। फिर उन्होंने ये पूछा व्हाट इज योर स्टाइपेंड इन IIT एंड हाउ मच विल बी योर सैलरी एज A4 इन बैंक। तो वो ये चीज मतलब कंफर्म करना चाह रहे थे कि यू आर रियली विलिंग टू ज्वाइन बैंक। तो इस तरह की बातचीत हुई कि IIT में आपका स्टाइपेंड क्या है, कितने पैसे मिलते हैं एज स्कॉलरशिप इन MTech, और फिर क्या आपको पता है A4 बनने के बाद बैंक में आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो ये चीजें जो कुछ फॉर्मल डिस्कशन टाइप आप बोल सकते हैं, तो ऐसी चीजें उन्होंने पूछा मुझसे। तो आप भी तैयार रहिएगा, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको बस अलर्ट रहना है। हाँ, और इस तरह के क्वेश्चंस में बस ये देखना है आप किस तरीके से आंसर करते हो, क्योंकि ये आपके बारे में है और आप ही आंसर कर सकते हो। तो बस द वे ऑफ आंसरिंग शुड बी गुड। हु इज द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी इन IT सेक्टर फ्रॉम IIT खड़गपुर। उन्होंने ये चीज मुझसे पूछा था। वो बस ये जानना चाहते थे कि क्या मैं सुंदर पिचई के बारे में जानता हूं कि नहीं, क्योंकि सुंदर पिचई एक बहुत ही रिनॉन्ड पर्सनैलिटी है, हर कोई उनके बारे में जानता है। गूगल के CEO हैं। तो वो ये चीज कंफर्म करना चाहते थे कि मैं गूगल के CEO के बारे में जानता हूं कि नहीं। तो उन्होंने मुझसे ये चीज पूछा हु इज द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी इन IT सेक्टर फ्रॉम IIT खड़गपुर। आई जस्ट नेम्ड हिम Sundar Pichai, CEO of Google.
दैट वाज ऑल। और इस तरह के क्वेश्चंस में बस ये समझ लीजिए कि अगर आप नहीं बताते हो तो नेगेटिव होता है, लेकिन आप बताते हो तो बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ऐसा ही था। अच्छा, शुरू हुआ था इंटरव्यू। उसके बाद व्हाट हैव यू स्टडीड अबाउट बैंक। जब एक मतलब रियल इंटरव्यू जो था वो शुरू करने के लिए उनका जो पहला क्वेश्चन था वो था कि आपने बैंक के बारे में क्या पढ़ा है। तो मैंने बताया, उन्होंने पहले पूछा क्या आपने बैंक के बारे में पढ़ा है, मैंने बोला हाँ, तो क्या पढ़ा है आप बताओ। बस इस तरह से उन्होंने शुरू कर दिया। फिर मैंने शुरू से बैंक के हिस्ट्री से लेकर बताना चालू किया कि किस तरह से तीन प्रेसिडेंसी मतलब तीन बैंक मिलकर जो प्रेसिडेंसी बैंक फिर बने, फिर एसबीआई कैसे बना, एसबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ, ये चीजें बताया। फिर एसबीआई तक आते आते उन्होंने मुझे रोका और फिर एसबीआई के बारे में क्वेश्चंस पूछने लगे। दो तीन क्वेश्चंस पूछे थे, हालांकि मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये पूछा हु इज द चेयरमैन ऑफ एसबीआई। तो फिर मैंने इनका नाम बताया, अरुंधति भट्टाचार्य। और भी कुछ क्वेश्चंस थे बैंक से रिलेटेड, एसबीआई से रिलेटेड, लेकिन एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है वो चीज कि क्या क्या क्वेश्चंस थे। तो ये हुआ हु इज द चेयरमैन ऑफ एसबीआई। उसके बाद फिर बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस जब हो गए तब उन्होंने आपस में से ही एक उनको बोला कि आप कुछ पूछिए। मुझे ऐसा लगता है शायद वो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने के लिए थे वहां पर। तो उन्होंने मुझसे रोटावेटर के बारे में पूछना स्टार्ट किया। रोटावेटर कैसे काम करता है, व्हाट इज द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ रोटावेटर, मतलब किस उन्होंने एक्सप्लेन किया क्वेश्चन को अच्छे से कि आप एक रोटावेटर लेने जा रहे हो और ये कंडीशंस हैं, ऐसे कंडीशंस में आपको रोटावेटर यूज करना है, तो क्या कॉस्ट होगा रोटावेटर का। तो ये एक क्वेश्चन था रोटावेटर से। उसके बाद हाउ रोटावेटर वर्क्स, तो ये चीज एक्सप्लेन किया मैंने। फिर ये तो हुआ सब्जेक्ट के बारे में। फिर उसके बाद जो इंटरव्यू में एक इंटरव्यू जो फीमेल मेंबर थी, तो उनकी बारी आई। उन्होंने मतलब उनसे कहा कि आप कुछ पूछिए। तो उनका क्वेश्चन था व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग फॉर द पुअर पीपल। तो गरीब लोगों के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो उस टाइम रिसेंटली यूनियन बजट आया था। तो मैंने यूनियन बजट में जो भी चीजें गरीब लोगों के लिए थी, जैसे कि 2022 तक कम मतलब इस टाइप से था कुछ कि 2022 तक पुअर पीपल को कम से कम कर देना है, या बीपीएल लाइन जो है उससे ऊपर करना है, या और सभी घरों में बिजली होगी। इस तरह से कई चीजें थी यूनियन बजट में। वो चीजें मैंने बताई कि गवर्नमेंट ये चीजें कर रही है पुअर पीपल के लिए। उसके बाद एक क्वेश्चन था व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल। तो इस क्वेश्चन से ये जानना चाहते थे मतलब कि पुअर पीपल को मैंने मतलब जो गरीबी है वो नजदीक से देखा है या नहीं, गांव में लोग कैसे रह रहे हैं, गरीब लोग कैसे रह रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। ये इसका कोई फिक्स आंसर नहीं होता, ये अपने हिसाब से आपको बोलना होता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाउ यू आंसर, व्हाट इज द वे ऑफ योर आंसरिंग। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। तो ये थे सारे क्वेश्चंस। इसके बाद बहुत ज्यादा देर नहीं चला था, हालांकि ठीक ठाक था, बट मैंने जैसे आपको बताया कि लास्ट था ऑलमोस्ट, मेरे बाद दो तीन लड़कों का ही बाकी था। तो थोड़ा सा शॉर्ट रहा मेरा इंटरव्यू, और यही थे सारे क्वेश्चंस। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस इंटरव्यू का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगा ये वीडियो। हमारा यूट्यूब का चैनल है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस, इस नाम से यूट्यूब पर, फेसबुक पर पेज है हमारा एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस। तो इंडिया का पहला और सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है। ऑलमोस्ट 4000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और फेसबुक पेज 1.4 थाउजेंड लाइक्स हो चुके हैं। तो आप भी लाइक कीजिए, बी ए पार्ट ऑफ द फैमिली। थैंक यू वेरी मच।